दोस्तों, ऑनलाइन ट्रेडिंग की दुनिया में बिटकॉइन ने अपनी एक जगह बनाई है। बिटकॉइन की वजह से करोड़पति बनने वाले लोगों में अमेरिका का जिमी जोंग भी शामिल था। दरअसल जिमी 2009 जब से बिटकॉइन की शुरुआत हुई तब से इसमें माइनिंग कर रहा था। एक रोज 13 मार्च 2019 को जिमी जोंग के घर से 4 मिलियन के कीमत के बिटकॉइंस चोरी हो जाते हैं, जिसकी शिकायत जिमी 911 पर कॉल करके पुलिस से करता है। Clark County 911. What is your name, sir? It's Jimmy Zong, Z-H-O-N-G. उसके बाद जब पुलिस जिमी के केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस के सामने कुछ चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। दरअसल जिमी के केस का लिंक साल 2012 में हुए सिल्क रोड बिटकॉइन हाइस्ट के केस से जुड़ा हुआ था। Jimmy, how do you feel after this today? Jimmy, you feel like the judge was fair today? Why'd you steal the money, Jimmy? दोस्तों, इस सिल्क रोड बिटकॉइन हाइस्ट में 26 लाख करोड़ की वैल्यू के बिटकॉइंस को चोरी किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 26 लाख करोड़, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ये उस वक्त अमेरिका का मोस्ट हाई प्रोफाइल केस था। अमेरिका की साइबर टीम 7 सालों से भी ज्यादा समय तक इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें इसमें कोई सफलता नहीं मिली। आखिर क्या था ये सिल्क रोड बिटकॉइन हाइस्ट केस और ये केस कैसे जिमी जोंग से जुड़ा हुआ था? आइए समझते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। For nearly a decade, it was one of the biggest mysteries in crypto. Who stole 50,000 bitcoins, which would ultimately be worth more than $3 billion from a dark web site called the Silk Road? दोस्तों, जिमी एथेंस के जिस इलाके में रहता था वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई झगड़े और ड्रग्स जैसी चीजों के लिए जाना जाता था। जिमी को भी ड्रग्स की आदत थी, लेकिन इसके साथ ही जिमी एक स्मार्ट कंप्यूटर हैकिंग एक्सपर्ट भी था। जिमी की लाइफस्टाइल की बात की जाए तो वो बहुत ही लग्जरी लाइफ जीता था। लग्जरी होटल्स में स्टे करना, पार्टी करना और गुची, एलवी जैसे महंगे ब्रांड्स की शॉपिंग करना, इस तरह की लाइफ जिमी जिया करता था। उसे एथेंस का पार्टी बॉय भी कहा जाता था, क्योंकि वो नाइट क्लब्स और पार्टीज में खूब सारे पैसे उड़ाया करता था। अपने अय्याशियों के लिए उसके पैसे उड़ाने के तरीके को देखें तो एक बार जिमी ने अपने दोस्तों के ग्रुप को एक फुटबॉल मैच दिखाने के लिए एक प्राइवेट जेट बुक किया और साथ ही उसने अपने हर एक दोस्त को खर्च करने के लिए $10,000 भी दिए थे। एथेंस की पुलिस भी जिमी को अच्छी तरह से जानती थी। एक बार वो ड्रग्स लेने के केस में पकड़ा भी गया था। 13 मार्च को जिमी की चोरी की शिकायत पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। दोस्तों, जिमी का घर पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरास के सर्वेलेंस पर था। उसके घर पर जगह जगह कैमरे लगे हुए थे। एथेंस पुलिस ने इससे पहले कभी कोई बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का केस सॉल्व नहीं किया था, इसलिए इस केस में उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं थी। 6 महीने की लगातार इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। इसी बीच जिमी ने अपने केस के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव रॉबर्ट मार्टिनेली को हायर किया था। रॉबर्ट मार्टिनेली ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया, जिसमें ग्रे हुडी में एक लड़के को विंडो की कांच तोड़कर घर में घुसते हुए देखा जा सकता था। इस वीडियो के जरिए रॉबर्ट को ये पता चला कि चोर जिमी का कोई पहचान वाला ही है, क्योंकि उस चोर को पता था जिमी किस वक्त घर पर नहीं होगा और घर में अंदर जाने का रास्ता कहां से है। जब ये बात जिमी को पता चली तो उसे बहुत धक्का लगा, क्योंकि जिमी अपने सभी दोस्तों पर भरोसा करता था। दोस्तों, वही दूसरी ओर अगर बिटकॉइन हाइस्ट के हाई प्रोफाइल केस की बात की जाए तो साल 2012 में अमेरिका में एक सिल्क रोड बिटकॉइन हाइस्ट केस काफी मशहूर हुआ था। दरअसल सिल्क रोड एक डार्क वेब का नाम है। लोग इस वेब पर जाकर इलीगल काम किया करते हैं, जैसे कि ड्रग्स और वेपन्स की डीलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसी चीजों को अंजाम देना, और साथ ही पूरे सिल्क रोड डार्क वेब पर पैसों की ट्रांजिशन बिटकॉइन के रूप में की जाती है। एक दिन अचानक इस डार्क वेब को किसी हैकर द्वारा हैक करके 51,000 बिटकॉइंस को चोरी कर लिया जाता है। Someone stole 50,000 bitcoins from the drug dealers, gun runners, and pornographers who used that site. दोस्तों, ये चोरी इतनी बड़ी थी कि चोरी हुए इन बिटकॉइंस की वैल्यू लगभग 26 लाख करोड़ रुपए के बराबर थी। अब क्योंकि डार्क को इस्तेमाल करना पूरी तरह इलीगल होता है, इसीलिए किसी ने भी इस चोरी की रिपोर्ट नहीं की। हालांकि अमेरिका के साइबर एक्सपर्ट्स को इसकी खबर मिलते ही वो इस केस को सॉल्व करने में लग गए। इसी दौरान 2013 में अक्टूबर में सिल्क रोड डार्क वेब के फाउंडर रॉस उल्ब्रिच को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान FBI रॉस से चोरी हुए बिटकॉइंस के बारे में पूछती है, लेकिन रॉस भी नहीं जानता
कि इस चोरी के पीछे किसका हाथ है। इसके बाद रॉस को इलीगल डार्क वेब चलाने की जुर्म में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है। इस चोरी के बाद कहीं और साइबर सिक्योरिटी कंपनीज भी इस केस को सॉल्व करने में लग गई, जिनमें से चेन एनालिसिस भी एक थी। जिमी के घर पर हुई चोरी के लगभग 6 महीने बाद चेन एनालिसिस कंपनी के पास कुछ इंपॉर्टेंट सबूत हाथ लगते हैं। दरअसल जब भी किसी को बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को रियल कैश में एक्सचेंज करना होता है तो उस व्यक्ति को बैंकिंग रूल के अकॉर्डिंग अकाउंट की डिटेल्स जैसे कि नेम और एड्रेस देना होता है। और जिमी ने जब चोरी के 6 महीने बाद अपनी क्रिप्टो करेंसी को बैंक में एक्सचेंज किया तो उसका एड्रेस सिल्क रोड में हुई बिटकॉइन हाइस से मैच कर गया। इस बात से पुलिस के लिए ये केस साफ हो गया कि जिमी जोंग ही वो चोर था जिसने सिल्क रोड हाइस को अंजाम दिया था। दरअसल एक ड्रग एडिक्ट होने की वजह से जिमी अक्सर सिल्क रोड वेबसाइट पर ड्रग्स खरीदा करता था और एक बार जब उसने वेब पर जाकर अपने बचे हुए पैसों को विड्रॉ किया तब उसे वेब पर एक लूप होल का पता चला जिसमें वो सभी ट्रांजैक्शंस को रिवर्ट करके अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकता था। इसके बाद जिमी ने अपने कंप्यूटर एक्सपर्टीज की मदद से एक ब्लॉकचेन क्रिएट किया और सारे ट्रांजैक्शंस को अपने अकाउंट में विड्रॉ कर लिया। और जब उसने 51,000 बिटकॉइंस विड्रॉ कर लिए तब ये बात सिल्क रोड के फाउंडर रॉस उल्ब्रिच को पता चली। इसके बाद रॉस ने जिमी को प्राइवेट चैट के जरिए लूप होल के बारे में पूछा और लूप होल बताने के बदले में सभी बिटकॉइंस रखने का ऑफर दिया। वहीं दूसरी ओर एथेंस पुलिस जिमी को पकड़ने के लिए उसके खिलाफ और पुख्ता सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। इसीलिए पुलिस की एक साइबर टीम जिमी के घर पहुंची और उसे बताती है कि वो लोग जिमी के पुराने केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। पुलिस की इस बात पर जिमी को भी शक नहीं हुआ क्योंकि उस दौरान कई बार पुलिस का जिमी के घर आना जाना लगा रहता था। इसके बाद जब पुलिस जिमी के घर पहुंची तो पुलिस ने भी जिमी के साथ एक दोस्ताना व्यवहार दिखाया और उसका भरोसा जीतकर उसके पूरे घर का एक टूर लिया। जिमी के घर पर बढ़िया सर्वेलेंस सिस्टम, हाई कॉस्ट इंटीरियर जैसी चीजें मौजूद थी। जिमी ने बेसमेंट में एक खूबसूरत बार बनाया हुआ था जहां पोल डांस भी मौजूद था। इसके साथ ही लग्जरी शराबों से भरा हुआ फ्रिज भी रखा हुआ था। उसका कंप्यूटर सिस्टम भी वहीं पर मौजूद था। जब पुलिस ने उसकी इनकम सोर्स के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक बिटकॉइन ट्रेडर और इन्वेस्टर है। इसके बाद पुलिस ने जिमी से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पर इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके बताने को कहा तो जिमी ने अपने लैपटॉप पर उनको अपना डेटा शो किया। उस वक्त जिमी के अकाउंट पर 50 से 60 मिलियन तक के बिटकॉइंस मौजूद थे। लेकिन पुलिस भी जानती थी कि जिस तरह की लग्जरी लाइफ जिमी जी रहा था इतने पैसों में ऐसा करना मुश्किल था। इसके बाद ठीक अगले दिन पुलिस सर्च वारंट के साथ जिमी के घर आती है और उसके घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। ये सब देखकर जिमी के होश उड़ जाते हैं। पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें एक चीटोस पॉपकॉर्न के डब्बे में एक कंप्यूटर चिप मिलती है जिसमें चोरी किए हुए बिटकॉइंस और उसके एड्रेस को स्टोर किया गया था। और साथ ही बेसमेंट में एक लॉकर मिलता है जिसमें बहुत सारा कैश, फिजिकल बिटकॉइन रखा हुआ था। अब जिमी का पर्दाफाश हो चुका था। पुलिस ने उसे चोरी के बिटकॉइंस के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था और इस तरह से 7 सालों तक चले लंबे सिल्क रोड बिटकॉइन केस को भी सॉल्व कर लिया था। कोर्ट ने जिमी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। इसके बाद पुलिस ने मीडिया के जरिए चोरी हुए बिटकॉइंस को उनके इन्वेस्टर्स को वापस करने की सूचना फैलाई। लेकिन क्योंकि डार्क वेब पर ज्यादातर लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल थे इसलिए कोई भी अपने पैसों को क्लेम करने के लिए सामने नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बड़े क्रिप्टो हाइस्ट की कहानी। क्या आपने कभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।